सो राधे राधे फ्रेंड, मेरा नाम है सचिन और आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। पहले चैनल का नाम अग्रवाल मैथ्स था, पर मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, मैथ का मज़ा कर दिया। अब ये हमेशा रहेगा, चैनल का नाम मैथ का मज़ा ही रहेगा। इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा? 8th क्लास की मैथ, 9th क्लास की मैथ और 10th क्लास की मैथ मैं आपको अच्छे से पढ़ाया करूँगा। ठीक है, तो चल रहा है 8th क्लास का चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर रेशनल नंबर। उसमें मैंने 4 पार्ट आपको पढ़ा दिए हैं, सॉरी 3 पार्ट पढ़ा दिए हैं, यह है चौथा पार्ट। इसमें मैं क्या कराऊंगा, आपको एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट कराऊंगा और पॉसिबल हुआ तो 1.2 भी कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो 1.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, यानी कि हमें प्रॉपर्टी सही से प्रॉपर्टी लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले मैं आपको कराता हूँ, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता, आपको आंसर तो निकालना ही पड़ेगा, तो मैं आपको बिना प्रॉपर्टी के आंसर निकाल के दिखाता हूँ पहले, उसके बाद प्रॉपर्टी लगा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक रूल होता है, अगर आपको आता हो, क्या होता है? बोर्ड मास। अब ये किस चिड़िया का नाम है? ये बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट चिड़िया का नाम है, बोर्ड मास। ये होता क्या है? बी मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि किसी भी इक्वेशन में अगर प्लस भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है और सब कुछ है, तो पहले किसको अप्लाई करेंगे, यानी पहले किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? तो किसको दी जाएगी? इसी के अकॉर्डिंग दी जाती है। यानी कि किसी भी इक्वेशन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ऑफ यानी मल्टीप्लाई वाला, डी डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी दी जाती है। इसमें क्या क्या है हमारे पास? मल्टीप्लाई है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन ही माइनस है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद माइनस। ओके, यानी कि पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस वाले पार्ट को, फाइनल में इस वाले को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इस 3 से ये वाला 3 कट सकता है ना, तो कट जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे रह जाएगा 1 और -2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आंसर आएगा? -2 ही आएगा। और यहाँ पे भी 1 रह जाएगा क्योंकि ये तो आपस में कट ही गए। कितना रह गया? 5, 1 × 5 5। क्लियर? बहुत आसान है। प्लस ये वाला सेम उतार देंगे, 5/2 उतार दिया। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 3 2 जा 6 होता है कि नहीं होता? 3 2 जा 6, तो ये कट जाएगा 6 2 टाइम्स में, यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1 ही आएगा। यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस उतार दिया, बहुत आसान है। और 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि इसको हमने अभी तक इतना सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं? अब कोई मल्टीप्लाई तो है नहीं जो आपस में कट जाएगा, प्लस है और माइनस है। अब चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लें, फिर जो आंसर आए उसमें से माइनस कर दें 1/10 को, वो भी ठीक है। लेकिन उससे आसान क्या रहेगा कि अगर आप एलसीएम ले लोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा और आंसर के करेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, यानी कि सही आंसर आएगा। तो 5 2 10 का एलसीएम कितना होता है? 10 ही होता है। अगर आप निकालोगे ना 5 2 और 10 का एलसीएम तो 10 ही आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। हमें आता है। इसमें दूसरा स्टेप क्या होता है? 2 स्टेप होते हैं, पहले डिवाइड करो उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। इस वाले से जो एलसीएम होता है उसको डिवाइड करना होता है, जो भी आंसर आता है उसको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 का 10 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, 5 2 10 होता है, यानी 2 आंसर आया। अब 2 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का अगर आप -2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आएगा? -4 आएगा। बहुत आसान है। प्लस का प्लस सेम उतार देंगे। अब 2 का 10 में डिवाइड करोगे 5 टाइम्स में कटेगा, 5 5 जा 25 होता है। 5 आया, फिर 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 हो गया। इस माइनस को सेम उतार दिया। अब इस वाले 10 से इस वाले 10 को डिवाइड करेंगे, 10 1 बार में कट जाएगा। अब 1 का ऊपर 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 कितना? 1 ही होता है। बहुत आसान है। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? जिसको जैसा आता है वैसे सॉल्व करे। कोई ऐसे सॉल्व करेगा कि पहले -4 और 25 को सॉल्व करेगा तो 21 आएगा प्लस में, फिर 21 का -1 में करेगा तो 20/10 कर देगा, वो भी सही है। पर मैं ऐसा कहूँगी कि आप ऐसे करो, क्या करो? -4 है और -1 है, पहले इसे सॉल्व कर लो, क्योंकि हमें पता है कि माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और साइन किसका रहता है? साइन माइनस का ही रहता है। ओके, तो -4 और -1 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि -4 और -1 कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 4 और 5 हो गया। इतना तो हमें आता है, आपको भी आता है। और साइन किसका रहेगा? जो भी डिजिट बड़ी होती है उसके आगे जो साइन रहता है वही साइन लगाया जाता है। तो कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। 4 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो माइनस लग जाएगा। आसान है बहुत। -5 हो गया इसको सॉल्व करने पर, और ये +25 सेम उतार देंगे, उतार दिया अपॉन 10। बहुत आसान है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, यानी कि माइनस करेंगे। 25 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 20 आएगा। अब साइन कौन सा आएगा? प्लस का या माइनस का? कौन बड़ा है? 25 बड़ा है। 25 में किसका साइन है? प्लस का साइन है, यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा। ओके, नीचे 10 उतार देंगे, उतार दिया। 10 से 20 को काटेंगे 2 टाइम्स में कट जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके,
अब मैं आपको प्रॉपर्टी लगा के बताता हूँ। ओके, तो आपके लिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख देता हूँ, और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। जैसा आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम एक्सरसाइज का 1.1 का पहला क्वेश्चन सेम आपका वैसा ही है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या देख पाते हैं, एक काम करते हैं, हम पहले इसको मल्टीप्लाई इस वाले को एक साथ लिख लेते हैं। लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख लेते हैं। क्यों लिखा? क्योंकि इस वाले में और इस वाले में एक कॉमन मिल रहा है, क्या? 3/5 और 3/5, इसलिए हमने किया। ओके, चलो कर लेते हैं। इस वाले पार्ट को एक साथ लिख लिया। ओके, अब माइनस लगा के ये वाला पूरा पार्ट सेम लिख लेते हैं जैसे कि था। लिख लिया, बहुत आसान है। अब ये +5/2 को पीछे कर देते हैं, अलग कर दिया। ओके, अब हम क्या देख पाते हैं? अब हम देख पा रहे हैं कि ये इसमें भी 3/5 आ रहा है और इसमें भी 3/5 आ रहा है, यानी इस वाले पार्ट में भी 3/5 है और इस वाले पार्ट में भी 3/5 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3/5 को कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 3/5 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, निकाल लिया। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? ब्रैकेट में हमारा -2/3 रह जाएगा, रह गया, कोई दिक्कत नहीं। और 3/5 कॉमन निकाला, तो अगर 3/5 से -2/3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये वाला पार्ट सेम मिल जाएगा कि -2/3 × 3/5, ये वाला पार्ट मिल गया। अब इस वाले पार्ट के लिए भी 3/5 कॉमन तो निकल ही चुका है, अंदर क्या रह जाएगा? 1/6 रह जाएगा। पर साइन किसका रहेगा? माइनस का या प्लस का? माइनस का रहेगा। क्यों? -2/3 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। अगर -1/6 को मल्टीप्लाई 3/5 से करोगे तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट बंद कर दिया, +5/2 को सेम उतार लिया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अभी हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो दोस्तों हमने यहाँ पे तो लगाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैंने आपको पढ़ाया था ना कम्यूटेटिव। ये क्या होती है कि a + b करो या b + a करो, आंसर सेम ही आता है। यानी 1 में 2 ऐड करो या 2 में 1 ऐड करो। मान लो a 1 है और b 2 है, तो 1 + 2 करें या 2 + 1 करें, पर आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो जब कोई ऐसा रिलेशन आता है, ऐसा इक्वेशन बनता है, ऐसा कुछ आता है, उस प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, मतलब उस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। और यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है कि a + b = b + a, a × b = b × a। ओके, अगर ऐसा हो जाता है यानी इक्वल हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसी तरह हमने यहाँ पे भी क्या किया, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को सेम रख लिया और 5/2 को पीछे कर दिया, पर आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे सीधा लेके सॉल्व करो या इस तरह सॉल्व करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? इस वाले पार्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा हमने इसको कर दिया, क्योंकि हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन में ये बोला था ना कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, अच्छे से जो प्रॉपर्टी लगेगी, जो इसमें प्रॉपर्टी सही प्रॉपर्टी लगेगी उसको अप्लाई करो। कर दिया हमने। यहाँ पे तो कम्यूटेटिव लगा दी, पर क्या एक और प्रॉपर्टी लग सकती है? हाँ, कौन सी लगेगी? यहाँ पे लगेगी। वो कौन सी होगी? वो होगी डिस्ट्रीब्यूटिव। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी बांट देना। क्या करना? बांट देना। इसको हमने बांट दिया ना, मतलब पूरा का पूरा बांट दिया। ठीक है, वो क्या होती है प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी आपकी इस तरह से होती है कि अगर आपका ऐसा लिखा हुआ है a + b, वो क्या बन जाएगा? वो हो जाएगा आपका, सॉरी ये b + c होता है। क्या होता है? b + c। मैं यहाँ पे काट देता हूँ, a ब्रैकेट में b + c। इसको करेंगे क्या होता है? a का b में करेंगे तो ab और a का c में मल्टीप्लाई करेंगे तो ac। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। यानी कि एक तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या, हम कॉमन निकाल लेते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, हालांकि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना होता है। आप सोचोगे यहाँ तो मैंने इकट्ठा कर दिया, मतलब कॉमन ले लिया, तो इसी का यही बात है कि इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करके खोलूंगा तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, तो हम कैसे करेंगे? अब हम एक काम करते हैं, इस अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं? अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जरूरी नहीं है कि हमेशा a ब्रैकेट में b + c इस तरह से हो सकता है। ये भी हो सकता है a b - c भी हो सकता है। वो क्या होगा? a का b में ab - ac। तो ये वाली और ये वाली, ये दोनों ही क्या होती हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। यानी कि अगर कोई चीज कॉमन निकाला, a अगर कॉमन आ जाता है, इसमें हमारा a क्या था? ये वाला था, और अंदर क्या रह गया? b + c रह जाए या b - c रह जाए, यानी b - c रह गया इस बार तो हमारा। अगर b + c भी रहता तभी वो क्या होती? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना हमें। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ब्रैकेट जैसे मैंने आपको पढ़ाया था बोर्ड मार्क्स में, क्या होता है? पहले b को सॉल्व करना पड़ता है, पहले b वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी ब्रैकेट को करेंगे। इसमें ब्रैकेट है तो ना इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। करते हैं 3/5, अंदर क्या आ जाएगा? 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, -4 हो जाएगा। ये तो आता ही है, माइनस का माइनस उतार लेंगे। अब 6 का 6 में डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा। इस +5/2 को हमने उतार लिया, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब 3/5 को सॉल्व करते हैं। अब क्या जाएगा? -4 और -1 कितना होता है? -5 होता है, अपॉन 6 +5/2, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए।
अब मैं आपको कराता हूँ। अब क्या करेंगे, अभी ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसको थोड़ा और खोल लें, यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है। देखो 3/5, ये ब्रैकेट हटेगा, क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई है और -5/6। ये माइनस बीच में नहीं है, ये डिजिट के आगे माइनस है। ओके, ऑल राइट, ठीक है। अब ये 5/2 मैंने उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि इस 5 से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये वाला 5 कट जाएगा, ठीक है। कट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, -1 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये -5 है ना। 5 को अगर मैं -5 से काटता हूँ या 5 और 5 को काटता हूँ तो 5 कट जाएगा, पर ये माइनस में था इसलिए -1 बचेगा, और माइनस नहीं होता तो सिर्फ 1 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ और कट रही है, 3 से 6 भी कट रहा है 2 टाइम्स में, कट रहा ना, कट रहा, और कट रहा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब हमारे पास क्या क्या रह गया, ये 1/1 यानी कि 1 ही रह जाएगा, 1/1 रह गया, इंटू -1/2, -1/2 प्लस 5/2, यही रह गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 का -1 मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा, और 1 × 2 2 आ जाएगा, प्लस 5/2 उतार लिया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं, पेन चेंज करता हूँ ताकि साफ अलग हो जाए। 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 का 2 में डिवाइड करोगे 1, 1 का -1 मल्टीप्लाई करोगे -1, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। प्लस का प्लस उतार लिया, 2 का 2 में डिवाइड करोगे 1, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे 5, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं आपको। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 5 में से 1 जाके कितना बचेगा, 4 बचेगा। नीचे क्या है, 2 है, उतार दिया, 2 2 जा 4, कितना आंसर आ गया आपको 2। यानी कि आपको प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी आंसर कितना आया, सेम ही आया। अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो आपको लिखा है क्वेश्चन में कि प्रॉपर्टी लगाओ, तो आपको लगानी पड़ेगी। प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, और एसोसिएटिव भी होती है, क्लोजर भी होती है, लेकिन वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। तो अगर a + b = b + a है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। यानी क्वेश्चन ये था, इसको हमने अगर ऐसे भी कर लेंगे तब भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख लिया, तो क्या होगा, हमारा तब भी आंसर सेम आएगा। वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कोई भी एक चीज़ कॉमन आ जाए और अंदर b + c हो या b - c हो। इसमें क्या है, ये हमारा a है और ये b - c है, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टी होती भी है, b - c भी होता है, b + c भी होता है। अगर यहाँ पे प्लस होता तब भी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ही आता। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ। ओके, दोस्तों ये है एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। पिछली बार में 5 पार्ट थे, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें हमारे 6 पार्ट हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करते हैं, हम देख पा रहे हैं कि इस वाले पार्ट ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई का है, और एक ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई का है, और एक ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई का है। लेकिन हमें कॉमन कहाँ मिल रहा है, एक कॉमन इसमें 2/5 मिल रहा है और एक कॉमन इसमें 2/5, तो यानी कि इन दोनों पार्ट को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो लिख लिया 2/5 इंटू -3/7, और ये प्लस करके ये वाला पूरा पार्ट 1/14 इंटू 2/5 लिख लिया। अब इस वाले पार्ट को अलग कर देते हैं, -1/6 इंटू 3/2 कर दिया, बहुत आसान है। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन गई, जैसे हमने पहले किया था। जो भी कोई एक पार्ट कॉमन दिख रहा था हमें, उसको हमने एक साथ लिख लिया। जैसे कि ये वाला पार्ट दिख रहा है और ये वाला पार्ट दिख रहा है, क्यों, इसमें भी 2/5 है, इसमें भी 2/5 है। तो इस तरह से जब करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्यों, ऐसे भी करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, और ऐसे करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी कम्यूटेटिव। कौन सी, कम्यूटेटिव, यानी a + b = b + a, आंसर सेम ही आता है। वो कौन सी है, कम्यूटेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब जैसे कि इसमें 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 है। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, इस 3 से इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा 2, 3 2 6 होता है, और ये 2 2 क्या होता है 4, यहाँ बचेगा 1। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5, बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 2 जा 4, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि 2/5 2/5, क्या करें, 2/5 को कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो ले लिया, चलो कॉमन। अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका ये -3/7 बचेगा, और ये प्लस 1/14 बचेगा। कैसे कॉमन लिया भाई बताओ, तो 2/5 है, अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पार्ट सेम आ जाएगा। 2/5 को मल्टीप्लाई करोगे इंटू -3/7 में, तो ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। अगर 2/5 का 1/14 में करोगे तो आपका ये वाला पार्ट मिल जाएगा, और प्लस बीच में है ही, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, तो इसलिए कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, -1/4 बच गया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2/5
7 और 14 का एलसीएम लोगे अगर आप तो कितना आएगा, 14 ही आएगा। 7 14 का एलसीएम लोगे ना, 7 और 14 का, तो आपका 7 1 7, 7 2 14, 2 1 1, 7 2 14, एलसीएम कितना है 14। अब 7 से 14 को डिवाइड करोगे 2 टाइम्स में कटेगा, 2 3 6, और माइनस का था इसलिए माइनस लगा दिया, प्लस का प्लस उतार दिया। 14 का 14 में डिवाइड करोगे 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, माइनस 1/4, सेम उतार लिया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। 2/5 अब सो सॉल्व करो, -6 और +1, माइनस प्लस माइनस होता है तो 6 में से बन गया 5। साइन किससे लगेगा, जो डिजिट बड़ी होती है उसके जो आगे साइन होता है वही मैटर करता है। 6 बड़ा है, 6 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस लग गया। ओके ठीक है, 14 का सेम उतार लिया, -1/4, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई है, 2/5 ब्रैकेट खोल दिया यानी कि मल्टीप्लाई बन जाएगा, ये -5/14 -1/4, कोई दिक्कत नहीं। चाहूँ तो मैं इधर ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ। अब मैं देख पा रहा हूँ कि इस वाले 5 से मेरा ये वाला 5 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, इसलिए कट जाएगा। अब कितना बचेगा, -1 बचेगा ऊपर। ओके, अब 2 का -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। और नीचे क्या है, 1 × 14, क्योंकि यहाँ 1 बचेगा ना, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, -1/4, ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। अगर कितना बचा हमारा, ये हमारा बचा -2/14 -1/4। ओके, अगर हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं अभी, और 2 से 14 को काटते हैं कितनी बार में, 7 बार में, ऊपर कितना बचेगा 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -1/7 -1/4, क्योंकि 2 से 14 कट जाएगा पर माइनस तो है ना, तो -1 होगा ऊपर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब 7 4 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 7 4 का एलसीएम 28 आ जाएगा। 7 को 28 में डिवाइड करोगे 4 टाइम्स में कटेगा, 4 बन जाए 4, और माइनस है इसलिए माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का माइनस उतार लिया। 4 का अगर 28 में डिवाइड करोगे 7 बार में कटेगा, 4 7 28 होता है क्योंकि, तो 7 का फिर 1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 7 ही आएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। और -4 और -7 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 और 4 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 28 को सेम उतार देंगे। साइन कौन सा रहेगा, माइनस का या प्लस का, माइनस का रहेगा, क्यों, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस होता है पर साइन माइनस का ही रहता है। और ऐसे भी देख सकते हो आप कि कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 का क्या साइन है, माइनस का साइन है, तो आपका आंसर कितना है, -11/28 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें क्या बताना है, हमें एडिटिव इनवर्स बताना है। और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को जीरो बनाया जाता है। जैसे कि 2/5 है मान के चलो, 2/5 का जीरो कैसे बनाया जा सकता है, जब इसे 2/5 को माइनस कर दें 2/5 से, मतलब 2/5 को माइनस कर दें 2/5 में, तो ये +2/5 था, तो इसका क्या होगा, -2/5 अगर इसमें लगा दें तो क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। यानी कि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, हमें जीरो बनाना होता है। और 2/5 का जीरो तब बनाया जा सकता है जब इसे माइनस कर दिया जाए 2/5 से ही, तो क्या होगा, 2/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/5 होगा। इसी तरह से हमें प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8 होगा। बहुत आसान है, क्योंकि 2/8 को तभी जीरो किया जा सकता है जब इसे माइनस कर दिया जाए 2/8 से। ओके, उसी तरह -5/9 को जीरो तभी बनाया जा सकता है जब इसे प्लस कर दिया जाए 5/9, क्योंकि -5/9 और +5/9 क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, ये होता है। तो -6/-5 को इसमें बच्चे कह रहे होंगे कि दो माइनस है दोनों प्लस हो जाएंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्लस में है। कैसे प्लस में है मैं आपको बताता हूँ। माइनस माइनस क्या होता है, आपस में कट जाते हैं, जब नीचे ऊपर माइनस होता है तो कट जाते हैं, तो क्या रह गया, ये तो 6/5 रह गया, सिर्फ ये तो 6/5 रह गया। ठीक है, तो ये तो दोनों प्लस में हो गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, -6/5 इसका एडिटिव इनवर्स होगा। यही थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ने दिया है बच्चों को। ओके, 2/-9 क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा 2/9। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये फर्क नहीं पड़ता, माइनस यहाँ पे है या बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। 19/-6 से कितना होगा, इसका हो जाएगा 19/6। बहुत आसान है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये होता है एडिटिव इनवर्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वेरीफाई, यानी मैं वेरीफाई करना है कि माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि मैं प्रूव करना है एक तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहला है x इक्वल टू 11/15। चलो करते हैं, ये है स्टेटमेंट, तो ये वाली है, इसको उतारते हैं, माइनस उतार लिया, फिर ब्रैकेट, फिर ये माइनस उतार लिया। अब x क्या है, 11/15 उतार लिया। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करने पे इक्वल टू एक्स, यानी कि मुझे 11/15 मिल गया तो मेरा वेरीफाई हो गया। मुझे पता है कि माइनस का अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन प्लस का हो जाता है, और अंदर क्या है 11/55, 11/15 क्या रह गया, अंदर क्या था 11/15, मैंने सेम बता लिया। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, साइन प्लस का बन जाता है।
ओके, ये हो गया हमारा 1150, यानी कि ये तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा सेम ही आ गया। तो क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड। बस इतना सही है। बुक में अलग तरीके से भी कर रखा है प्लस लगा के, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला बेस्ट होता है। आप सीधा आपका वेरीफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेम वही चीज़ है लेकिन इस बार एक्स थोड़ा अलग है। कोई बात नहीं, स्टेटमेंट सेम उतारते हैं, माइनस ब्रैकेट में माइनस। अब एक्स क्या है इस बार, -13/17, इसलिए मैंने एक ब्रैकेट और अंदर लगा लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ये माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस, मैंने भी माइनस डाल लिया। अब एक्स ये क्या था, -13/17 था। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। चलो करते हैं, इस वाले माइनस को सेम रख देते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन प्लस का बन जाता है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या रह जाएगा, सिर्फ 13/17 रह जाएगा। ओके ओके, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -13/17 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि तुम्हारा सेम आंसर आ गया। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, वेरीफाई। बहुत आसान है। ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के पास। दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले हमने किया था एडिटिव इनवर्स, उसमें हम क्या करते थे, जीरो बनाते थे, इसलिए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करते थे। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि हमें इसमें क्या होता है, हमें 1 बनाना होता है। और 1 हम कैसे बना सकते हैं, किसी भी चीज़ को उल्टा करके। जैसे कि लिखा हुआ 2/4, इसको 1 बनाना है तो कैसे करेंगे, इसका अगर 4/2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से 4, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक तरह से इसका मल्टीप्लाई कर दें उसी के उल्टे से, या फिर सीधा सीधा हम लिख दें उसी का उल्टा लिख दें। यानी 2/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, 4/2। क्यों 4/2, क्योंकि 4/2 ही है जो 2/4 को 1 बना सकता है। ओके ओके, -13 का करें, -13 को कैसे 1 बनाया जा सकता है, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका होगा, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो यानी कि 1 मान लेते हैं, तो 1/-13 हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। इसका कितना होगा, इसका होगा 19/-13। चाहो तो आप माइनस नीचे लगा लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि माइनस बीच में लगा लो, 19/13, एक ही बात है। ठीक है, इसमें हम सीधा उल्टा कर देते हैं, इसमें माइनस प्लस को कोई दिक्कत नहीं होता, ये बहुत आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1/5 का कितना होगा, 5/1, मतलब 5 ही हो जाएगा। ओके, आप 5/1 लिखो तो भी सही है, 5 लिखोगे तो भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट थोड़ा बड़ा आ गया, क्या करें, कैसे करें, एक काम करते हैं, पहले इस ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, ऊपर वाले को, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो 5 3 15 हो जाएगा, और 8 7 56 हो जाएगा। ये तो हो गया इसको सॉल्व करने पे। अब इसका करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि उल्टा। तो 56 से उल्टा क्या होगा, 15/56 उल्टा क्या होगा, 56/15, यानी कि उल्टा कर देंगे सीधा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है, -1 × -2/5 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 1 × 2 2 हो गया, 1 × 5 5 हो गया, ये तो ये हो गया। अब इसका करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, 5/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में करें तो -1 कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा दिया, कुछ नहीं था तो 1 लगा दिया, तो -1/1 क्या हो जाएगा, 1/-1, यही हो जाएगा। और सॉल्व भी करोगे तब भी आपका आंसर -1 आ जाएगा। तो आपका ये भी सही है और ये भी सही है, कुछ भी करोगे आपका आंसर सही आएगा, सीधा उल्टा करना है, बहुत आसान है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नेम द प्रॉपर्टी, यानी कि हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है अंडर मल्टीप्लिकेशन इन ईच इक्वेशन या ईच क्वेश्चन, यानी कि मल्टीप्लाई कर रखा है, मल्टीप्लाई में है सारे के सारे, अब कौन सी प्रॉपर्टी किसमें लगेगी आपको बताना है। ये क्वेश्चन है -4/5 × 1 इक्वल टू 1 × -4/5 इक्वल टू -4/5, बड़ा सा बना दिया। इसमें हम एक चीज़ को देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी किसी भी चीज़ को 1 में मल्टीप्लाई करोगे, -4/5 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, या फिर 1 में मल्टीप्लाई अगर -4/5 का करोगे तब भी आपका -4/5 ही आएगा, यानी ये भी -4/5, ये भी -4/5। तो इसमें क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम देख पा रहे हैं कि 1 क्या है, 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। तो क्या लिखेंगे इसमें, 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि इसमें क्या है, 1 क्या है, एक आइडेंटिटी, पहचान होती है किसकी, मल्टीप्लिकेटिव की। और अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो भी सही है कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दोनों ही सही है, कैसे भी आपकी मर्जी है वैसे लिख लो। कहने का मतलब क्या है कि 1 क्या है, एक क्या है, पहचान है किसकी, मल्टीप्लिकेटिव की। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा
-13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। अब ये क्या बवाल है, ये देखो, ये ए है, ये बी है, और ये बी है, और ये है। ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको पढ़ाई थी, कौन सी है ये होती है हमारी कम्यूटेटिव। कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि ए प्लस बी हो और बी प्लस ए बराबर आए तो ए इंटू बी हो और बी इंटू ए हो बराबर आए तो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, वो है -19/29 इंटू 29/-90 इक्वल टू 1। ये क्या होगा? इसमें तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं क्या, -19/29 उसी का उल्टा कर दिया, 29/-90 इक्वल टू 1। ये क्या देख पा रहे हैं हम, इसी का उल्टा कर दिया, तो क्या है ये? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तभी तो इसे 1 बनाया जा सकता है। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मल्टीप्लाई 6/13, यानी कि 6/13, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से, यानी जो भी इसका रेसिप्रोकल होगा उससे हमें मल्टीप्लाई करना है 6/13 को। चलो करते हैं, पहले रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं इसका। -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 16/-7। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं, ये इसका रेसिप्रोकल होगा, ये इसका रेसिप्रोकल होगा। कर दिया। अब मल्टीप्लाई करना है किससे? 6/13 से। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई 16 6 कितना होता है? 96, और 13 7 कितना होता है? 91। यही होता है, पर माइनस है ना तो माइनस लगा देंगे। अब चाहे तो 96/-91 कर लो, या फिर और मतलब या आप ऐसे भी कर सकते हो, 96 यहाँ माइनस बीच में लगा लो और 91, तब भी आपका आंसर सेम ही है। ओके, तो क्वेश्चन क्या आता है? रेसिप्रोकल, जो भी इसका रेसिप्रोकल होगा उससे मल्टीप्लाई करो इसको। कर दिया रेसिप्रोकल। -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 16/-7, तो उल्टा तो करना है। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, यानी कि आप बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी गई है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? 1 × 3 × 6 × 4/3 ABC। इसको अगर ए मानोगे, इसको बी मानोगे, इसको सी मानोगे, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसके रूप में भी लिखा जा सकता है, ए और बी और सी, कि ए को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बी और सी, बी सी से, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी को मल्टीप्लाई कर दे सी से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ये कौन सी है? ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा रखी है। ये मल्टीप्लाई में था, अगर प्लस में होता तब भी हो जाता, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इस यानी क्या 8/9 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8, यानी कि क्या जो 8/9 है इस -1 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, बताओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेंगे। उससे पहले क्या करना पड़ेगा? इस मिक्स्ड फ्रैक्शन से इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 × 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9। 9/8 हो गया, ये माइनस का माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया -9/8। ओके, अब -9/8 और ये है 8/9। अगर इसका मल्टीप्लाई इनवर्स कर दिया हमने 9/8, और ये क्या बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, ये तो -9/8 है, वो 8/9 है, तो कैसे सेम हो? नहीं होगा, तो क्या होगा? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब ये तो हमने बता दिया कि नहीं है, चलो ठीक है, ठीक है, बताओ क्यों नहीं है? क्यों कर इसका अगर मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करें, तो क्या आंसर 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा, -1 मिलेगा, तो ये तो नहीं होगा। इसलिए क्या लिखेंगे आंसर में? हम आंसर में ये लिखेंगे बिकॉज क्या लिखेंगे? बिकॉज प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई इज नॉट 1, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई किया हमने, प्रोडक्ट निकाला तो हमें आंसर 1 नहीं मिला, बिकॉज प्रोडक्ट इज नॉट 1, 1 नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों, 9 है, इस 0.3 यानी कि 0.3 क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका? 3/1/3 का। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, बताओ। कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस 0.3 को पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट कैसे हटाएंगे? हटा दिया, क्या बन जाएगा? नीचे 10 लग जाएगा,
जब एक पॉइंट हटता है तो एक नीचे जीरो आता है। अब नीचे ऐसा तो होगा नहीं कि 3/0 रह जाएगा, 1 के साथ जीरो यानी कि 10 बन जाता है। क्या बन जाता है? 10। अगर आप 3 को डिवाइड करोगे 10 से, तब भी आपका आंसर कितना है? 0.3 ही आएगा। यानी कि चाहे 0.3 लिखो या 3/10 लिखो, बात एक ही है। ओके ओके, तो ये तुमने काम कर लिया, 3/10 कर लिया। ठीक है, इसको चेक करना है क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका? इसका निकालो। 3 × 3 9 और 1 10, 10/3। ये क्या है? 10/3। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्यों? इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा? 3/10 होगा। 10/3 क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव 3/10 होगा। ये 3/10, ये 3/10, यानी कि सेम आ रहे हैं। तो ये क्या है? यस। रीजन क्या दोगे? बिकॉज द प्रोडक्ट इज 1। क्यों? क्योंकि अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, मल्टीप्लाई अगर आप करोगे 3/10 × 10/3, इस 3/10 का ये 3/10 × 10/3 का कितना आएगा? 1 आएगा। तो हम तो कह सकते हैं कि हाँ, ये जो 0.3 यानी कि 3/10 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका? 3/1/3 का। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मैं आपको बुक में ही करा देता हूँ, मुझे लिखना पड़ेगा वरना। क्वेश्चन क्या है? राइट यानी लिखो द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, यानी ऐसा हमें रेशनल नंबर बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल ही नहीं है। तो वो कौन सा है? वो जीरो है। कैसे जीरो? मैं आपको बताऊँ। जैसे मान लो ये जीरो लिख दिया, इसका आपको नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दोगे, लगा दिया तो ये 0.1 हो गया। इसका क्या रेसिप्रोकल बनेगा? अब बनाओगे कैसे बनाओगे? 1/0 लिखोगे, यही तो लिखोगे। और जीरो तो नीचे होना ही नहीं चाहिए, ये तो कंडीशन होती है रेशनल नंबर की, जीरो नीचे होना ही नहीं चाहिए। और वैसे भी जिसके नीचे जीरो लग जाता है वो तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो अनडिफाइंड कहलाता है। अनडिफाइंड जिसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, जिसको एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं वो नंबर माना ही नहीं जाता। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो होगा जीरो। यानी जीरो का रेसिप्रोकल कभी नहीं हो सकता। जीरो एक ऐसा रेशनल नंबर है, जीरो भी एक रेशनल नंबर है। कैसे? इसके नीचे 1 लग गया तो रेशनल नंबर बन गया ना, P/Q की फॉर्म में आ गया, बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर बन गया। ये तो है पर ये नहीं, इसलिए जीरो का कभी भी रेसिप्रोकल नहीं बन सकता। क्या हो जाएगा? ओके, फर्स्ट हो गया। हालांकि जीरो एक रेशनल नंबर है, ध्यान रखना है, जीरो रेशनल नंबर है पर इसका रेसिप्रोकल कभी भी रेशनल नंबर नहीं बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है? द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, यानी ऐसे रेशनल नंबर बताओ जिनके रेसिप्रोकल जो होंगे वो उन्हीं के बराबर होंगे। कौन सी होंगे वो? 1 और -1। कैसे होंगे बताओ जरा, हमें बताओ। तो 1 मान को रेशनल नंबर है, कैसे? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, तो ये रेशनल नंबर बन गया। अगर इसको उल्टा भी करोगे तभी 1/1 ही आएगा, तो ये भी ठीक है। -1 कैसे है बताओ? -1 है, इसके नीचे अगर 1 लगा दो, कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, तो ये -1/1 बन गया। इसका उल्टा भी करोगे तो क्या बनेगा? 1/-1 बनेगा, यही तो बनेगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व भी करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? -1 ही आएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि 1 और -1 क्या है? ऐसे रेशनल नंबर हैं जिनके रेसिप्रोकल यानी जिनका उल्टा भी करें तो वही नंबर आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो उसी के नेगेटिव के बराबर होता है? बताओ कौन सा है? वो जीरो है। कैसे जीरो है बताओ? जीरो कुछ नहीं है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, रेशनल नंबर बन गया। और इसका नेगेटिव भी करोगे यानी -0.1, तब भी एक ही बात है कि नहीं? 0.1 वो भी जीरो होगा, -0.1 वो भी जीरो होगा। तो ऐसा रेशनल नंबर कौन सा है? वो जीरो है। क्या है? 0.1 करो या 0 करो, एक ही बात है। यानी कि जीरो एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका अगर नेगेटिव, यानी कि जीरो एक ऐसा रेशनल नंबर है इसका अगर नेगेटिव भी करेंगे तो वही आंसर में मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 11, वो है फिलअप। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्या है? जीरो हैज़ डैश रेसिप्रोकल, यानी कि नो, जीरो के पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, जैसे कि पहला भी था यहाँ पे। क्वेश्चन है सेकंड, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, यानी ऐसे नंबर बताओ जिनके रेसिप्रोकल वही होते हैं। कौन से हैं वो? 1 और -1 बताया था अभी मैंने। ओके, थर्ड क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ -5, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा बताओ? जैसे -5 लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? -1/5 बनेगा। ठीक है, -1/5 लिखो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/-5 लिख सकते हो, वो भी ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस बीच में लगा दो और 1/5 लिखा दो। कैसे भी कर लो, आपका आंसर सेम ही है, एक ही बात है। ओके, ठीक है। फोर्थ क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, यानी 1/x का रेसिप्रोकल करना है, यानी उल्टा करना है। तो 1/x का उल्टा क्या होता है? x/1 होगा, यही होगा ना। पर x/1 क्या हो जाता है? x ही बन जाता है। क्या बन जाता है? x ही बन जाता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या है? द प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ 2 रेशनल नंबर, यानी कोई भी 2 रेशनल नंबर है, जैसे कि मान के चलो
ये आपके दो रेशनल नंबर हैं, एक है 4/3 और 2/3। इसका अगर आगे सॉल्व भी करोगे तभी तो एक रेशनल नंबर ही निकल के आएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या होता है? वो रेशनल नंबर ही होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर ही होता है, रेशनल नंबर ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। 6 क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, यानी कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है, जैसे कि मान लो 2/3, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, नेगेटिव तो है नहीं। नेगेटिव कौन सा होता है? -2/3 नेगेटिव हो जाता, पर ये तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करोगे यानी उल्टा भी करोगे तो 3/2 बनेगा, वो भी क्या? वो भी पॉजिटिव ही तो होगा। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको 1.1 पूरा पढ़ा दिया है, वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको 1.2 नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। ओके, तो दोस्तों अब हम आते हैं अपनी रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 पे। लेकिन एक्सरसाइज पे आने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ सिखा देता हूँ, ठीक है? वो क्या होती हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पर उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें और सिखा देता हूँ, बहुत आसान है, 1 मिनट लगेगी बस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो क्या है? नेचुरल नंबर, जैसे आपको बुक में भी दे रखा है कि नेचुरल नंबर को कैसे दिखाएंगे। पेंसिल लेते हैं, जैसे आपकी लाइन है, ये होता है अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये आपके 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? तो आपके क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये आपके नेचुरल नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना होगा लाइन पर तो ऐसे करोगे। अगर होल नंबर को करना होगा तो कैसे करोगे? अगर होल नंबर को करना होगा तो आप कैसे करोगे? कोई बोलेगा तो कोई बात नहीं, कर देंगे। वो 1 से स्टार्ट होते थे, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 ऐसे कर करके होल नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो कोई बोलेगा इंटीजर को करोगे तो कैसे करोगे? वो भी आसान है, कैसे? वो भी कर देंगे। ये लाइन खींची, इंटीजर्स क्या है? प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, तो ये 0 हो गया। 0 के इधर वाले प्लस के हो गए 1 2 3 4 5। 0 के लेफ्ट साइड वाले माइनस के हो गए -1 -2 -3 -4 और -1 आगे चलते जाएंगे। ये क्या हो गए? ये इंटीजर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। अब हमें करना तो मेन क्या है? हमें तो रेशनल नंबर को करना है, हमें तो रेशनल नंबर्स को करना है ना, मेन तो हमारा रेशनल नंबर है। उसे कैसे करेंगे? उसको करते हैं ऐसे, जैसे 0 है और ये 1 है, ये -1, बेसिक मान के चलो 0 1 और -1। इसके बीच में भी काफ़ी सारे हैं, इसके बीच में भी काफ़ी सारे हैं। फिलहाल के लिए हम आधा मान लेते हैं। 0 1 के बीच में क्या है? आधा है। और इस 0 -1 के बीच में कितना है? -आधा है। तो अभी क्या बताओ कितने रेशनल नंबर है यहाँ पे? आप कहोगे सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, क्यों? ये PYQ की फॉर्म है, ये PYQ की फॉर्म। मैं कहूँगा 5 हैं। कैसे 5 हैं? 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि -1 भी एक रेशनल नंबर होता है, कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। 0 भी एक रेशनल नंबर है, कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। 1 भी एक रेशनल नंबर है, कुछ नहीं तो 1 लगाते हैं। 5 रेशनल नंबर हो गए। आपको तो यही दिख रहे हैं, खैर, पर वैसे 5 रेशनल नंबर हैं, ठीक है? अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। ओके तो दोस्तों, हमारी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट द नंबर्स, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, किस पर? नंबर लाइन पर करना है। तो पहला क्या है? 7/4। अब ये कैसे करेंगे? जैसे कि मान लो ये लाइन है आपकी, है लाइन, हमें बताना है 7/4 को कैसे करेंगे। तो ये आपका बीच में 0 होता है, ये 7/4 है, यानी कि अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 4 1 4, 1 से कुछ ज़्यादा है, थोड़ा सा ही 1 से ज़्यादा है, कोई बात नहीं। ये कुछ लाइन्स खींच लेते हैं हम। और नीचे ये 4 है ना, जो नीचे होता है उसी को मान के चलो। 4 है ना, तो ये 0 है, तो ये कितना हो गया? 1/4। ये कितना हो गया? 2/4। ये 3/4। ये 4/4। अब ये बताओ, जो ये 4/4 है वो एक्चुअल में क्या है? 4 को अगर 4 से डिवाइड करो कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो ये आपका क्या है? ये 1 है और ये 0 है। तो 0 और 1 के बीच में हमने क्या लिख लिया? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। लेकिन हमें तो बताना है 7/4। आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना होगा? 5/4। ये कितना होगा? 6/4। ये कितना होगा? ये होगा हमारा 7/4। यही हमारा आंसर, कि इस लाइन खींच लेंगे, लाइन खींच ली और 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला हमारा 7/4 हो गया। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे पूरा दिखा देना, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4। और ये 4/4 क्या है? ये हमारा एक्चुअली 1 है, क्योंकि 4 से 4 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको कैसे करना है समझना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जो नीचे नंबर होता है, यानी जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है, उसी को देखा जाता है।
ठीक है, तो 4 है ना, तो 4 4 4 4 4 लेके चलना है। ठीक है, और कहाँ तक चलना है, 7/4 तक चलना है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब ये 4/4 क्या होता है, ये 1 होता है कि नहीं होता, तो 1 हो जाएगा। फिर 5/4, 6/4, 7/4 आ गया। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, बस जो नीचे है उसको हमें ध्यान रखना है, नीचे क्या है। जैसे नेक्स्ट क्या है, अगला है -5/6 है, -5/6 है, यानी इसके 6 पार्ट करने हैं। जैसे 4 तक करने थे ना, 4 हमने किए, इसके 6 करने हैं, तो करते कोई बात नहीं, लाइन खींच ली। ये क्या है, बीच में 0। अब ये माइनस में है, तो यानी कि लेफ्ट साइड में जाएगा, क्या जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। तो -1 और 6 तक करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, पर 6 पर भी नहीं करने, हमें पता नहीं, तो -5 तक ही है ना, नीचे पार्ट 6 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 तक मैंने खींच लिए, पर बताने कितना है, -5/6 बताना है। तो ये कितना होगा, ये -1/6, -2/6, -3/6, और ये वाला होगा हमारा -4/6, ये वाला -5/6। तो ये वाला क्या होगा, -5/6। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ये क्या है, -6/6, पर हमें तो ये वाला आंसर बताना, -5/6 बताना है। कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको देखो कितने पार्ट है, 6, तो 1 2 3 4 5 6 कर दिए। अगर ऊपर माइनस है यानी लेफ्ट साइड में जाना, और प्लस है तो राइट साइड में जाना है। ठीक है, 7 था यानी पॉजिटिव में था, तो 1 2 3 4 5 6 7 गए। -5 है, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस, इस तरह से हमने किया। कोई दिक्कत है, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको एक चीज़ और ध्यान में रख लेना आप कि जैसे ये 4 है, तो ये 1 कब बनेगा, जब 4/4 होगा तभी तो 1 बनेगा, यानी कि ये वाला पार्ट आ जाएगा। जिस तरह से 6 है, तो 6/6 1 कब बनेगा, तभी तो 1 बनेगा, यानी कि ये, हालांकि -1 बन जाए, कोई दिक्कत कोई भी नहीं। बस नीचे वाला ध्यान में रख के चलना कि 4 तो आगे 4 पार्ट करने हैं, 6 तो नीचे 6 पार्ट करना, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। ओके, इसमें मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। जैसे कोई मान लो क्वेश्चन पूछता है कि 0 और 1 के बीच में कुछ रेशनल नंबर बताओ, तो क्या बताते कि एक 0 और 1 के बीच में हम बता सकते हैं 1/4, 2/4, 3/4, ये 3 हमारे रेशनल नंबर हो जाते हैं। और भी हो सकते हैं, एक 3 बताने तो ये हम बता सकते हैं। ओके, ऑल राइट, अब चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ओके, तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि रिप्रेजेंट करो -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर 9। और एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि सारे के सारे माइनस में है ना, तो एक लाइन खींच ली, तो ये माइनस यानी लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो 0 हम इधर मान लेते हैं, मान लिया। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, ये हो गया हमारा यहाँ पे -11। ओके, पर हमें नंबर बताने हैं, तो ये क्या होगा, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, तो ये होगा हमारा -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, ये हो गया हमारा -9/11। यानी कि नीचे वाला देखना, 11 है तो 11 लाइन खींच ली, 11 वो कर दिए हमने। ठीक है, और हमें 3 बताने थे, तो हमने -5/11 बता दिया, -9 बता दिया, -2 कौन सा है, ये वाला, -1 -2, तो ये हो गया -2/11। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। और इसे लिखना चाहे तो आगे लिख सकते हैं -10/11 और -11/11। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा सॉल्व करके, 11 से 11 कट जाएगा तो -1 होगा, तो यानी कि ये हो गया 0 और ये हो गया -1, यानी कि 0 से लेकर -1 तक हमने इतने रेशनल नंबर्स बता दिए। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, -2/11 कौन सा है, ये वाला, -5/11 कौन सा है, ये वाला, -9/11 कौन सा है, ये वाला। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब ये ऐसे ही तो होता है भाई, ये 0 माइनस के लेफ्ट साइड में तो होते हैं, -1 -2 -3 -4, इस तरह से हम बताने हैं, बता दिए हमने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, कि राइट यानी लिखो 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, यानी 2 से 5 छोटे रेशनल नंबर लिखने हैं। कोई बात नहीं, लिख लेंगे, एक लाइन खींच ली। यहाँ होता है 0 है, यहाँ होता है 2, और यहाँ पे क्या होता है 1, यहाँ होता है -1, यहाँ होगा -2। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, हमें पता है 0 और 1 के बीच में आधा भी तो होता है कि नहीं होता, 0 और -1 के बीच में माइनस आधा भी तो होता है कि नहीं होता।
तो हमने बता दिया 5 रेशनल नंबर, 5 ही तो बताने, 2 से छोटे, यानी ये 2 है, इससे छोटे 5 बताने हैं, कोई बात नहीं। एक तो मान लो इसको -1 को, एक माइनस आधे को, एक 0 को, एक आधे को और 1 को, 5 रेशनल नंबर हमारे होंगे। अब कैसे कैसे होंगे ये तो दिख रहे हैं, ये तो नहीं दिख रहे भाई। जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, ये रेशनल नंबर बन गया। जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, रेशनल नंबर बन गया। जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, रेशनल नंबर बन गया। इस तरह से हमने 5 रेशनल नंबर बता दिए जो कि 2 से छोटे हैं। आप चाहे तो ऐसे भी बता सकते थे क्या, कि -आधा, 0, आधा, 1 और 2 से पहले क्या आता है, 1.5 आता है। तो 1.5 को हम क्या लिखते हैं, 1.5 को हम लिखते हैं 3/2, है ना। इसको भी मान सकते थे, पर हमें तो 5 बताने, कोई से 5 बता दे। चाहे तो हम ऐसे भी बता सकते हैं, -2, -1, -आधा, 0, कैसे भी करके बता सकते हैं, पर 2 से छोटे में बताने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारा कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब 10 रेशनल नंबर बताने हैं, वो भी -2/5 और 1/2। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें एक काम करते हैं, क्या, जो नीचे दोनों हैं इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। और हमें पता है 5 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 10 आता है। कितना आता है, 10 आता है। 2 5 नहीं गया 1 और 5 का करें एक बार, तो 2 5 10, 2 5 10 एलसीएम हो गया। ओके, अब क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं -2/5 और इसको लिख लेते हैं 1/2। लिख लिया। दोनों का नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर 10 बनाना है। कैसे करोगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इसको कितने से करोगे, 5 से करोगे, क्योंकि 10 बनाना है। इसको 5 से करोगे तो इसे भी 5 से करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये -4/10 और ये हो जाएगा 5/10। हो गया, यानी नीचे वाले सेम आ गए। ओके, अब -4/10 से 5/10 करा, ये तो कुछ भी नहीं बन पाया, ये तो गड़बड़ हो गई। अब क्या करें, एक काम और कर सकते हैं। वो क्या, गड़बड़ क्यों हुई, क्योंकि अगर आप इसका रेशनल नंबर बनाओगे, क्या करोगे, बनाओगे, तो आपके 10 नहीं बन पाएंगे। कैसे, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो गया हमारा 5/10, यहाँ पे गया -1 -2 -3 -4 -4/10 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हम इसके बीच में कितने बता पाएंगे, -4/10 और 5/10 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बता पाए, लेकिन हमें तो 10 बताने हैं। क्या करेंगे, एक काम करो, आप क्या करो, एक काम करो, ये जो 2 हैं इनके डेनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब नीचे 2 से करोगे तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा -8/20, ये आपका बन जाएगा 10/20। अब हो जाएगा, अब तो बहुत आ जाएंगे ना, -8 से लेकर 10, ये प्लस में 10 बहुत आ जाएंगे नंबर, तो है ना। अब बना लो, तो -1 -2 -3, ये -4 हो गया। अब ये 20 होगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 20 है। तो -5 -6 -7 और -8/20 ये हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 ये 20 होगा, 6 7 8 9 और पीछे 10/20 ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बीच में कोई से भी रेशनल नंबर ले लो जो 10 होंगे, आपको 10 बताने हैं, कोई भी 10 बता दो, आपकी मर्जी है। तो आप एक -7 वाला बता सकते हो, -7/20, ये हो गया -7/20, ये हो गया -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक 0 भी आप ले सकते हो 8, और एक 1/20 और एक 2/20, 10 हो गए। और पूछता तो 3/20, 4/20। यानी कि अगर आपको ज़्यादा रेशनल नंबर बताने हैं तो क्या करोगे, आप इस डेनोमिनेटर को बड़ा करने की कोशिश करोगे। क्या करोगे, डेनोमिनेटर को बड़ा करने की कोशिश करो। जितने ज़्यादा आप डेनोमिनेटर को बड़ा करोगे उतने ज़्यादा आप 2 नंबरों के बीच में रेशनल नंबर बता सकते हो। ठीक है, अगर आप और बताने होते 20 30 40, तो हम इसको और बड़ा कर देते, 40 60 कर देते। हालांकि हमें जितना नीचे मल्टीप्लाई करते ऊपर भी करना पड़ता, पर नीचे वाला बहुत बड़ा हो जाता और हम आराम से 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर बता सकते हैं। यानी कोई हमसे ये भी बोले ना कि 0 और 1 के बीच में रेशनल नंबर बताओ 10, तो हम 10 क्या 40 भी बता सकते हैं। फर्क क्या रहेगा, हमें नीचे वाला बड़ा करना पड़ेगा, रेशनल नंबर हमें नीचे वाला बहुत बड़ा करना पड़ेगा, यानी डिनोमिनेटर में बड़ा करना पड़ेगा। ओके, तो इसके आंसर आप क्या क्या लिख लेना, -7/20, -6, -5/20। इस तरह से आप कोई भी 7 यहाँ से लिख लेना और 2 3 आप यहाँ से लिख लेना, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो रेशनल नंबर -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0 1/20, 2/20, आपकी इच्छा कोई भी 10 लिख लेना। ओके, मैं आपको करा दूँ क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 था ना।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पूछता है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, 5 रेशनल नंबर आपको बताने हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो पहले इसे करते हैं, यह है 2/3 एंड 4/5। अब कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया क्या करो, सबसे पहले एलसीएम ले लो। 3/5 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। तो 2/3 और 4/5 को 15 कैसे बनाओगे आप, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके जो नीचे करेंगे वो ऊपर भी करना पड़ेगा। इसको 5 से करोगे क्योंकि ये 15 ये 15 बन जाएगा, तो इधर 5 से करना पड़ेगा। 2 5 10 और 15, ये 2/3 था, इसको 15 बनाने के लिए नीचे 5 करना मल्टीप्लाई करना, इसको 15 बनाने के लिए नीचे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर 15 आ जाएगा। नीचे वाला डिनोमिनेटर में एलसीएम जो होता है वो बनाना होता है। 15 बना दिया, इसको 3 से कर दिया क्योंकि यहाँ पे 5 था ना, तो ये क्या हो जाएगा 12/15, ये हो गया 10/15। हमें बताने 5, 10/15 12/15, ये तो एक ही आएगा, बस 11/15 एक ही नंबर आ पाएगा, ये तो गड़बड़ होगी। और क्या करें, मैंने आपको बताया था जब और रेशनल नंबर बताने होते हैं, ज़्यादा रेशनल नंबर बताने होते हैं, क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को बड़ा कर देते हैं। यानी क्या करेंगे, इस 10/15 को और बड़ा कर देते हैं। एक काम करते हैं, 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 30 हो जाता है ना, और ये 20/30 और 24/30, तब भी सिर्फ 2-3 ही नंबर आ पाते, 21/30, 22/30 और 23/, अभी भी काम नहीं बन रहा, हमें 5 बताने। और बड़ा कर दो, 60 कर दो, क्या करो 60, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से करोगे यानी 60 बनाने के लिए, तो इस 12/15 में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि नीचे वाला 60 आ जाए। ये भी 60 आ गया और ये भी 60 आ गया। ऊपर कितना हो गया 40 और ऊपर कितना हो गया 1248, ठीक है। 12 4 से 48। अब हम बता सकते हैं 40 से लेकर 48 तक हम कितना बना, 7 रेशनल नंबर बता सकते हैं। हमें तो 5 ही पूछे, हमारा काम तो हो गया है ना, हमारा काम तो हो गया, कोई बात नहीं। ये लाइन खींच ली। अब क्या हो गया, ये हो गया 40/60 है, ये 48/60 है। ओके, हमें तो कोई 5 बताने हैं, हमें तो कोई 5 बताने हैं, तो कौन से 5 होंगे वो आप इन्हें ले लो। 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। आप ये 5 को ले लो, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन करना है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन आप खुद ही करना, ठीक है। ना आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना, ना आए तो मुझे कमेंट करके बताना कि भैया मुझसे नहीं हो रहा, आप बता दो, तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा या फिर वहीं पे बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है, कमेंट में ही। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आपको खुद को भी करने पड़ेंगे ना। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ। ओके, है ये भी बहुत आसान, कुछ नहीं है, माइनस से प्लस चलेगा, माइनस से प्लस चलेगा, ठीक है। खुद से कोशिश करना, ना आए तो फिर कमेंट में करना कि नहीं आ रहा, बता दो। ओके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन में 6 कहता है फाइंड 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, यानी -2 से जो 5 बड़े रेशनल नंबर है वो हमें बताने हैं। कोई बात नहीं, हम बता देंगे। ये लाइन खींच ली, यहाँ -2 है, यानी -2 से जो राइट साइड के जितने भी होंगे वो सारे उससे बड़े हैं और सारे रेशनल नंबर बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, ये -2 है तो ये -1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये इधर वाले -2 से लेकर यहाँ से लेकर ये सारे क्या हैं, -2 से बड़े हैं, तो ये सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर बन सकते हैं, बन सकते हैं ना। कोई बात नहीं, बना लो। तो एक तो -1 हो जाएगा, एक माइनस आधा हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, एक आधा हो जाएगा, प्लस में आधा, एक हो जाएगा और एक 3/2 जो कि 1.5 होता है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, -2 से तो बड़े हैं, -2 से जो भी राइट साइड में आएंगे सारे के सारे बड़े हैं। हमें तो कोई 5 बताने हैं, तो एक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और एक माइनस आधा हो जाएगा और 0 हो जाएगा और क्या होंगे, और हमारा आधा हो जाएगा जो प्लस में आधा, ये माइनस में आधा या प्लस में आधा, और एक हो जाएगा। और पूछता तो हम 1.5 भी लगा देते, हमें तो सिर्फ पूछा ही नहीं, हमें 5 ही बताने हैं, बता दिए हमने 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज 1.2 का और पूरे चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, फाइंड 10 बताने हैं, 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। इसको मैं कराता हूँ आपको। ओके, कैसे करोगे आप, तो सबसे पहले तो उनका क्या करो, एलसीएम ले लो। 5 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 20, आपका एलसीएम आ जाए, 5 4 20 होता है, आपका एलसीएम 20 आ जाएगा। तो एक काम करो, इस 3/5 को भी 20 बनाओ और इस 3/4 को भी नीचे 20 बनाओ। ओके, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 के लिए, इसको 4 से करना पड़ेगा, तो नीचे 4 से किया है तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, नीचे 5 से किया है तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 4 12 होता है, 5 4 20, 3 5 15 होता है, 5 4 20। अभी तो हम बना पाएंगे 12/20, 15/20 से 13 और 14, यानी 2 ही रेशनल नंबर बना पाएंगे। हमें तो बनाने 10, तो क्या करें, इस नीचे वाले को बड़ा कर दो। कितना बड़ा करोगे,
जैसे 40 करोगे तब भी नहीं बन पाएगा, इतने नंबर नहीं आ पाएंगे। 100 करके देखें, नीचे 100 करके देखें, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा कि 12/20 को 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, 15/20 को 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे 5 तो ऊपर 5, नीचे 5 तो ऊपर भी 5। ऊपर कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 और 100, 15 पंजे 75 और 100। ठीक है, 12/20 इसको भी 100 बना दिया, इसको भी 100 बना दिया, ये 60/100 हो गए, 75/100। अब हमें 15 मिल गए और हमें तो सिर्फ 10 ही बताने हैं, है ना, हमें तो सिर्फ 10 बताने हैं। तो हमारे रेशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 61/100 हो सकता है। आंसर में भला कुछ भी हो, आप अपनी तरफ से भी रेशनल नंबर बना सकते हो, जरूरी नहीं है जो आपकी बुक के आंसर में दे रखा है पीछे वही सही है, आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो। ठीक है, 62/100 भी हो सकता है, 63/100 भी हो सकता है, और 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 70/100। तो ये आप 10 रेशनल नंबर बता सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि नीचे वाले को बड़ा कर दिया, यानी डिनोमिनेटर को जितना बड़ा करेंगे उतना ही हम 2 रेशनल नंबर के बीच में और ज़्यादा रेशनल नंबर बता सकते हैं। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतना ही कर देता 12/20 और 15/20, तो इसके बीच में सिर्फ मैं 2 ही रेशनल नंबर बता सकता था। वो कौन से, एक तो 13/20 और 14/20, पर हमें तो 10 बताने हैं, ये 2 से तो काम चलेगा नहीं। तो क्या किया, नीचे वाले को बड़ा कर दिया, नीचे वाले को भी डायरेक्ट ही 100 कर दिया मैंने। 80 तक भी जाता तो शायद हो जाता, पर पता नहीं होता कि नहीं होता। जैसे मैं डायरेक्ट ही 100 कर दिया, मुझे पता था 100 में तो हो ही जाएगा। आप चाहो तो 80 तक भी ले जा सकते हो, यानी 4 से इधर, 4 से इधर, 4 से इधर, 4 से इधर, ओके, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। पर डायरेक्टली 100 से कर दिया, आपकी इच्छा है, जैसे भी आपको करना है कर लो, पर आपके रेशनल नंबर सही होने चाहिए बस। ठीक है, जरूरी नहीं है ये हमेशा 61/100 आप लेके आओ, कोई भी आप लेके आ सकते हो, बस आपके रेशनल नंबर सही होने चाहिए। ओके, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, और प्लीज़ लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब की लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप और ऐसे चैप्टर आसानी से पढ़ सको, आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, ये था 8 का पहला चैप्टर। आपको 9th के, अगर आपके बहन भाई हैं, दोस्त हैं, 9th के और 10th के भी चैप्टर इस वीडियो पे, इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ओके।